प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। ईद उल अज़हा उम्मत मुस्लिमा का खास त्यौहार है जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करते हुए बेहतरीन जानवरों की कुर्बानी अल्लाह ताला के हुजूर पेश करते हैं। इस मकसद के लिए हर साल बेशुमार जानवर खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियों में लाए जाते हैं, जहां उनकी खरीदो फरोख्त की जाती है और लोग खूब देखभाल से खरीद कर अपने घर जानवर खुशी खुशी लेकर जाते हैं और इनकी खूब खिदमत करके इस मजहबी फरीजे को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियां लगनी शुरू हो जाती हैं। खूबसूरत जानवरों की आमद के साथ यहाँ की रौनकें चांद रात तक उरूज पर पहुँच जाती हैं। इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात करने की कोशिश तो की जाती है ताकि व्यापारी, मवेशी और खरीदार किसी किस्म की परेशानी से दो चार ना हो, लेकिन अक्सर बारिश होने की वजह से मामला दरहम बरहम हो जाते हैं। महंगाई, टैक्स और जानवरों को मंडी तक लाने में इतना खर्चा हो जाता है कि उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा शहरियों की पहुंच से बाहर हो जाता है। बहुत ज्यादा है कि नहीं ये नहीं पता, पर मंडी वाले ने बहुत ज्यादा बना दिए। जिस जानवर के पास हम जाते हैं 6 लाख 7 लाख तो बिल्कुल ही नहीं आराम, 3 साढ़े 3 लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग मुंह मोड़ रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। 7 लाख और 8 लाख तो आम बात है, जैसे कि गाड़ी ले रहे हो, नंबर प्लेट लगाया हुआ है जानवर। रात से घूम रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहे। जो जानवर 80-90 में मिल रहा था वो 1.5 में मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आवाम कुर्बानी के जानवर अपने बजट के हिसाब से जरूर खरीदते हैं ताकि सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी कर सकें। कराची के गिरदोनवा में शहरी आबादी से जरा हटकर लगने वाली मवेशी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां तकरीबन पूरे पाकिस्तान से मवेशियों के ताजिर और फार्मर्स अपने बेहतरीन जानवरों को लेकर हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर यहां आते हैं ताकि अच्छे दामों पर इनको फरोख्त किया जा सके। इस दौरान मवेशी मंडी की रौनक देखने के लायक होती है। हर तरफ खूबसूरत सेहतमंद जानवरों की बहार देखने के लिए सैकड़ों शहरी अपने दोस्त, अहबाब और बच्चों के साथ रोजाना यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के व्यापारी अंदरूने मुल्क से अपने जानवर लेकर, मवेशी लेकर यहाँ पर आते हैं। उनका चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम होता है, यहाँ पे वेटनरी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, गाड़ियों पे किस तरीके से वो पहले जानवरों को चेक करते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला लंपी स्किन डिजीज़ का है। तो किसी भी जानवर में इस किस्म की कोई बीमारी ना पाई जाए तो तमाम चीज़ें चेक की जाती है, क्योंकि अगर एक जानवर भी इफेक्ट होगा तो वो बकिया तमाम जानवरों को इफेक्ट कर सकता है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स किस तरह से चेक करें, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। ये डॉक्टर रहबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जानवरों को चेक कर रहे हैं, कितने डॉक्टर्स होते हैं आप लोग? 3-4 शिफ्टें हैं, तो उसमें 5 डॉक्टरों की टीम होती है। यानी कि एक शिफ्ट में 5 डॉक्टर्स 4 से 5 होते हैं। मवेशी लाने का कोई टाइम होता है? कोई टाइम, 24 घंटे आते रहते हैं। मवेशी में एंट्री से पहले भी उनको कहीं रोका जाता है, वहाँ पे भी चेक किया जाता है? ये सबसे पहले आगे ये एंट्री पॉइंट होगा, वहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी आगे डॉक्टरों की टीम होगी, 4 डॉक्टरों की। वो एक गाड़ी को, एक जानवर को चेक करेगी। उसके बाद फिर मार्शलिंग एरिया आता है, वो ओके करेंगे, फिर आगे जाके फिर यहाँ पर बाकी उस एरिया में क्या चीजें होती है, वो ओके कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि डॉक्टर LSD का केस चेक करता है। अगर यानी लंपी स्किन डिजीज का, लंपी स्किन डिजीज चेक करता है, अगर उसमें है कोई जानवर में तो वो गाड़ी वापस भेज देते हैं। अभी तक ऐसे हुए हैं? हुए काफी केसेस। कितने? तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ तो वापस जा चुकी। वो जो मवेशियों के व्यापारी होते हैं वो शोर नहीं मचाते, कुछ कहते नहीं है या कुछ ऑफर करते होंगे? जब उनको समझाते हैं ये आपको नुकसान है, अंदर एक जानवर जाएगा तो पूरा दूसरे को भी इन्फेक्ट करेगा, तो फिर वो समझ जाते, फिर वो चले जाते। आज चूँकि चांद रात है, आज नॉर्मली अब लोगों ने अपनी ख़रीदारी ख़त्म कर देनी है। आज जो भी मंडी आएगा उसको अगर जानवर लेना है तो वो लेकर ही जाएगा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बस उनके लिए ये है कि जो भी यहाँ पर आते हैं, जो जानवर को सही से चेक करें,
चेक करने के बाद हेल्थी है तो वो जानवर को हेल्थी जानवर। अक्सर ऐसा होता है नुक्स वाला जानवर भी होता है, लोग बेचारे यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, तो वो जब जानवर खरीदते हैं तो ऐसी कोई टीम भी आप लोगों की यहाँ बैठी हुई है जिसको चेक करवाया जा सके कि हाँ ये इस जानवर में कोई नुक्स तो नहीं है? वो जो यहाँ से पास होते हैं उन जानवरों को फिर से देखते हैं, अंदर जाके हर बाड़े में जाके हर पट्टी में जाके वो फिर विजिट करके चेक करते हैं। बारिशों के बाद आपने देखा यहाँ पे व्यापारी जो हजरात थे उनको किन मसाइल का सामना हुआ? अक्सर ये होता है कि जैसे बारिश होती है तो फिर मुख्तलिफ इन्फेक्शंस होती हैं तो फिर वो जानवर थोड़े बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा उनको वो मुश्किलात हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे पानी शानी जमा होता है या ये वो थोड़ा इस तरह की मसाइल है। अब भी ये खड़ी हुई गाड़ी आप कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा हमें भी दिखाएं। लंपी स्किन डिजीज़ नॉर्मली एक ऐसी बीमारी है तो जानवर के जो जिस्म होता है उस पर मोटे मोटे दाने भी पड़ जाते हैं, तो वो बज़ाहिर जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो नज़र आ जाता है। अभी देखते हैं ये किस तरीके से चेक करें। नाज़रीन, ये सिब्बे की पूरी पट्टी है और यहाँ पर जो जानवर मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ ये सदारती अवार्ड याफ्ता है और माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये जानवर है, ये आप देख सकते हैं। इसके मालिक से बात करते हैं, इसको क्या खिलाया जाता रहा है, क्या पिलाया जाता रहा है। और ये माशाल्लाह क्योंकि सिब्बी के जो जानवर होते हैं वो वैसे ही बड़े ऊँचे होते हैं और ये इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए तमाम जानवरों से ऊँचा, लंबा और तड़ंगा है। इसका वजन कितना है? इसका वजन इस टाइम जो है 30 से 32 मन है। और ये सदारती अवार्ड याफ्ता है, ये बताएं मुझे ये कैसे इसने अवार्ड लिया? ये जो है खूबसूरती की वजह से और लंबाई की वजह से, थोड़ा हार्ट अपने जो जिस कद वकामत की वजह से और मजबूती की वजह से जो है ना, तो इसको सदारती अवार्ड दिया गया है 2022 में। उसे क्या खिलाते रहे, क्या पिलाते रहे? जवारी है, गंदम में दूध ज़्यादातर, हाँ कम अज़ कम जो है 30 किलो दूध सुबह, 30 किलो शाम इसका जो है रूटीन। और साथ साथ इसका जो है जो शौक होता है मुरब्बी भी लेकर देते, अंडे हर तीसरे दिन 2 दर्जन अंडे, ये इसका खुराक है। और इसकी उम्र क्या है? अभी इसका उम्र 4.5 साल। तो जब लोग यहाँ पे आते होंगे तो वो क्या कहते हैं, क्या डिमांड अब तक इसकी लग चुकी है और आप कितने में देंगे? 35 लग रहा है। और अभी तक इसके कितने पैसे लग चुके हैं? अभी तक इसके 18.5 लग चुके हैं। ठीक है जी, कैमरा आपको पूरा व्यू दिखाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा जानवर, ये जो पूरी यहाँ पे जो सभी के जानवर खड़े हुए हैं आपको कहीं नहीं नजर आ रहा। 8.25 फुट जो है वो इसकी लंबाई है और इसकी खूबसूरती की वजह से इसको जो है वो सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। नाज़रीन, ये इंतहाई खूबसूरत जानवर है और ये जोड़ी है और इसका वजन जो ये कह रहे हैं इनके मुताबिक ये लगभग 40 से 45 किलो के बीच में है। और ये बरहमन और साहिवाली कोई नस्ल है, ये क्रॉस ब्रीड है, ये बता रहे हैं। कौन सी नस्ल है, ये क्या है बताइएगा? जी ब्राह्मण नस्ल है। तो उम्र क्या है इस जानवर की? 3 साल। और क्या खिलाते पिलाते हैं इसको? इसको वंडा जो है स्पेशल वंडा है वो खिलाते हैं, दलिया है, चोकर है, छिलका है। और कैसे ख्याल रखा जाता है? ख्याल 24 घंटा ख्याल रखा जाता है, सफाई सुथराई इधर उधर। सही। अभी तक इसके कितने दाम लगे हैं? अभी इसके लगे हैं 25 लगे हैं। कितने में देने हैं? हमारे को देना है 30-40 में देना अच्छा, ये एक के 25 लगे या जोड़ी के? है। एक के जोड़ी कितने की है ये? जोड़ी 90 की है। 90 की जोड़ी है। आप इनको देखें और इनका कहना ये कि हम अच्छी खुराक खिलाते हैं, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखते हैं। 3 साल जो है वो इनकी उम्र है और ये जो है वो बरहमन साहिवाल मिक्स जो है ये नस्ल है और इंतहाई खूबसूरत जानवर है और लगभग 40 से 45 मन के करीब जो है वो इसका वजन है। ये आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत जानवर है। नाज़रीन, एक और इंतहाई खूबसूरत मैं आपको जानवर दिखा रही हूँ। ये जानवर है, इसके यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और ये कुदरती लिखा हुआ है, ये इनसे जानते हैं। जी कुदरती लिखा हुआ है, कुदरती लिखा हुआ है, घर का फला हुआ है। और इस जानवर के 1 करोड़ आपने प्राइस रखे हैं। जी हाँ। तो अभी तक इसके कितने लग चुके हैं? इसके 30 लग चुके हैं। और इसको क्या खिलाते पिलाते हैं, इसका कैसे ख्याल रखते हैं? ये कौन सी नस्ल है? छिलका है, दलिया है, चोकर है, ये स्पेशल वंडा है। एक ही वंडा है हमारा। और कितने मन का जानवर है ये तकरीबन हो जाएगा 20-25 हो जाएगा। 1 करोड़ इसके प्राइस हैं। तो जिसको ये जानवर पसंद आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है और लेना चाहता है इस जानवर को, क्योंकि बेसिकली ना मजहबी अकीदत हमारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर किसी जानवर पर इस तरह का नाम लिखा है या चीज़ लिखी हुई है तो वैसे तो एक तो वो प्राइसलेस हो जाता है और दूसरा ये कि लेने वाले लोग जो है इसे बहुत शौक से जो है वो लेते हैं।
से पहले ही ईद का समय है और यहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पे मैं आपको बताऊँ कि ना सिर्फ यहाँ पर मुख्तलिफ नस्ल के मवेशी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको हिरन भी नज़र आ रहा है, नील गाय भी नज़र आ रही है, और ये जो जोड़ा है मोर का जोड़ा है यहाँ पे आप देखें। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मंडी में जो लोग आ रहे हैं जानवर की ख़रीदारी के लिए, उनकी दिलचस्पी का बायस है। लोग यहाँ पर आकर ना सिर्फ अपनी पसंद का जानवर लेके जा रहे हैं, बच्चों का जो है वो यहाँ पर बड़ा रश है। ये तमाम चीज़ें भी उनको बड़ा अट्रैक्ट कर रही हैं। तो पूछते हैं यहाँ पर जो ये तमाम जो जानवर खड़े हुए हैं, और ये जो कैटल फार्म है बेसिकली ये अल सैयद कैटल फार्म है, तो इसके जो ऑनर है उनसे पूछते हैं कि ये यूनिक सा एक तो इनको आइडिया कैसे आया। और यहाँ पर चूँकि इनके फार्म हाउस में बहुत खूबसूरत जानवर है जिनकी धूम बहुत दूर तक मची हुई है, जिसमें एक शेरू है और मुख्तलिफ जानवर है, वो भी आपको दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं। नाज़रीन, ये है शेरू जो कि 45 लाख जो है वो इसकी डिमांड की जा रही है, और 35 मन का ये जानवर है। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये जानवर है। और ये ना सिर्फ खूबसूरत है, इसको सजाया भी बहुत खूबसूरती से। इसको क्या खिलाया पिलाया जाता है, इसकी देखरेख कैसे की जाती है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि वैसे ही माशाल्लाह यहाँ पे खूबसूरत जानवरों की बहार है, उसके बाद ये यूनिक सा आइडिया कि यहाँ पे आपने एक मिनी जू बनाया हुआ है। हम हर साल एक नई चीज़ का एहतमाम करते हैं पब्लिक के लिए, एहतमाम कर इसलिए कहते हैं बच्चे आते हैं यहाँ पे, एक नई चीज़ होती है, जू का एहतमाम कर लेते हैं तो एक माहौल बन जाता है। और जहाँ तक आपने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, दरअसल एक मुनफरिद है ये हमारा अपने अंदाज, एक मुनफरिद अंदाज जिसकी वजह से ये जो है लोगों की तवज्जो का मरकज है। अच्छा, ये अब शेरू की तरफ आ जाते हैं, हम क्या खिलाते हैं इसको? तकरीबन ये 45 मंथ्स का जानवर है। हमने इसकी डिमांड जो की है, पब्लिक आ रही है, देख रही है, समझ रही है, और जो इसके चाहने वाले लेने वाले वही इसके रेट लगा रहे हैं। ये नस्ली तौर पे इसे ब्राह्मण नस्ल कहते हैं और ये नायाब नस्ल होती है। इस मवेशी मंडी में इस किस्म के तकरीबन शायद 2 या 3 जानवर ही आपको नजर आएंगे। जहाँ तक आपने इसके फीड का मतलब पूछा है तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो नेचुरल जो खुराक होती है उसके अलावा इनको स्पेशली खुराक भी दी जाती है। ये 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम तकरीबन 10 किलो दूध पीता है डेली। इसके अलावा मुरब्बाजात हैं, देसी घी है और सरसों का तेल है जो इसको स्पेशली दिया जाता है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल है। इतना ज़्यादा जब इसका ख्याल रखना पड़ता है, इसे दूध, मेवाजात और इस तरह की चीज़ें खिलानी होती है, तो आपकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन शौक की कीमत नहीं होती। देखें, ये सुन्नत इब्राहिमी के तहत एक अल्लाह ताला ने हम समझा हमारे हाथ से ये एक फरीज़ा अंजाम देने के लिए हमें मुंतखब किया है। हम अल्लाह का यही शुक्र अदा करते हैं कि हम वो माल पालते हैं, वो जानवर पालते हैं जिस पे सुन्नत इब्राहिम के तहत कुर्बानी की जाती है। लेकिन इस दफ़ा हमने ये भी देखा है कि मंडी बहुत ज़्यादा रेट बहुत है, मंडी की मंडी चढ़ी हुई है, क्योंकि आज तो देखें चांद रात है, आज तो जो भी बायर आएगा उसे हर हाल में ख़रीद के जाना है। लेकिन नॉर्मली जो हमने देखा कि लोगों का रुझान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि जो जानवर पहले हमें जितने का मिलता था पिछले साल, आज उसकी कीमत डबल है। लास्ट ईयर जिन चीज़ों के रेट थे अब मुझे बताएं कि वही रेट हैं, चाहे वो खाने पीने का कोई आइटम हो, पहनने ओढ़ने का आइटम हो, एनीवन, हर चीज़ पे तकरीबन 1.25 या 1.5 गुना फ़र्क आ गया है। ज़ाहिर है वही चीज़ यहाँ मंडी के भी नज़र आ रहा है। अब यह है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 लाख से लगे तकरीबन 40-45 लाख तक का जानवर मौजूद है। इसके अलावा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग आते हैं। लोग क्या कहते हैं? नहीं, लोग आते हैं। देखिए, हर आदमी के जेब में 20 लाख नहीं है, हर आदमी में 10 लाख नहीं है, 15 लाख नहीं है। उसकी जो रेंज है वो अपने रेंज के हिसाब से जानवर परचेस करता है। अगर किसी की रेंज 1 लाख है वो क्या करे? वो यहाँ ना आए। नहीं, देखने वाले देख लेते हैं, वो यहाँ ना आए। आपको खुद पता है बकरी की कीमत है आजकल 80 हज़ार 1 लाख बकरी की कीमत है। इसके हवाले से मुझे बताइएगा, ये जानवर टाइगर है, ये साहिवाल नस्ल के जानवर है। और वजन कितना है इसका? इसका लाइव वजन तकरीबन 35 मन है। इसकी डिमांड मेरी 25 लाख रुपए है। तो इस वक्त आपके पास ये 2 बड़े जानवर मौजूद हैं? 3, एक साइड में भी है, तीसरा भी है भाई, तीसरा भी है। चलें जी, देख लेते हैं। सही, ये भी मुझे इसी नस्ल से लग रहा है। ये चोलिस्तानी है माशाल्लाह। उसके नाम झालर देखें, उसकी ब्यूटी, खूबसूरती, बनावट, हाइट, हर चीज़ बिल्कुल लाजवाब है। ये नहलाया धुलाया इनको कैसे जाता है? शैम्पू भी यूज़ करते हैं, साबुन भी यूज़ करते हैं, सर्फ भी यूज़ करते हैं। देखें, स्किन जो है ना बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन और बिल्कुल शाइनिंग वाली नजर आएगी। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके आगे जो हमें नजर आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है, क्योंकि इसके लेने वाले मखसूस लोग हैं और वो इसी की डिमांड करते हैं। लिहाजा इस डिमांड को मद्देनजर देखते हुए हमने इसका भी यहाँ पे अपने एहतमाम किया है। इसके अलावा एक जानवर और होता है, जानवर नस्ल जिसे नुकरा कहते हैं। नुकरा वो जानवर होता है जिसका टोटल वाइट, यानी कि हायर उसकी स्किन, यहाँ तक खुद उसका वाइट होता है। चलें जी, वो जानवर भी देखते हैं हम। बिल्कुल,
ये कैमरा बिल्कुल आपको दिखा रहा होगा, ये नुकरा है और ये देसी जानवर है साहिवाल का। और इसका वजन कितना है और इसकी ये क्या डिमांड कर रहे हैं जानेंगे। इसके प्राइस जो है 25 लाख। 25 लाख का ये जानवर है। इंतहाई खूबसूरत जानवर है, पूरा सफ़ेद है, सर से पाँव तक सफ़ेद है। और इनका कहना है कि 1000 जानवरों में से एक जानवर ऐसा होता है जो ये होता है, और इसे अपनी लैंग्वेज में ये लोग कहते हैं नुकरा। क्या नाम है आपका? आमना। आमना। आमना, आपको मजा आ रहा है मंडी में? ये जानवर ले लिया आपने? आपका क्या नाम है? अरविश। अरविश, आपको जानवर पसंद आ गया, ले लिया आपने? हाँ। आप कब आए बेटा मंडी? मैं अभी आया, मुझे बहुत अच्छी लगा ये और मुझे मजा भी बहुत आ रहा है। तो ये वाला जानवर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। चलो जी, बच्चे भी बहुत खुश हैं। और बेसिकली बच्चे जो है वो ये जो त्यौहार बेसिकली जो हम मनाते हैं, इससे बच्चों के अंदर भी एहसास उजागर होता है कि जो चीज़ हमारी बहुत कीमती होती है, बहुत प्यारी होती है, उसको हम रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, यानी उसकी टेक केयर करते हैं और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। तो ये जज्बा इस सारी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मीठी ईद की चांद रात होती है तो लोग जो है वो मेहंदी लगाने जाते हैं बड़े ज़ौक़ और शौक़ से। और यहाँ पर हमने देखा है जब बकरा ईद होती है तो यहाँ पर ख़वातीन का, बच्चों का, सबका रश होता है, क्योंकि सबको जानवरों से इतना प्यार है। इनफैक्ट मैं अपने भाई से लड़ के आज यहाँ पर आई हूँ कि मुझे जानवर देखने हैं। तो अभी यहाँ पे जो आप देख रही हैं, कौन सा जानवर है अभी यहाँ पे, कौन सा पसंद आ रहा है? ये ब्राउन वाला। अच्छा, ये तो सभी को पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है ब्राउन, और जानवरों में ज़्यादा ही अच्छा लगता है ये। और जो सबसे ऊंचा हो, सबसे भारी हो, तो वो फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसे फिर घुमाना फिराना तो घर के मर्दों की नहीं, ये काम नहीं है। ये काम हम नहीं कर सकते। ये नहीं है, सिर्फ उतरते चढ़ना, लोडिंग जब होता है तब, ऑफ लोडिंग और बाकी है। अच्छा, ये एक और खातून है जो वीडियोस बना रही हैं और बाकी सबको बड़ा शौक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? तो कोई जानवर पसंद आया आपको यहाँ पर? बहुत पसंद है। एक ये ब्राउन वाला मुझे बहुत अच्छा लगा और ये ब्लैक वाला। तो फिर लेने का क्या प्लान है? लेने का तो प्लान यही है कि अभी बस ये वाला ले जाएं, पसंद कर लिया है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। प्राइस की जब बात आती है तो मंडी आपको क्या लग रहा है, चढ़ी हुई है मंडी? बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है मंडी, बहुत ज़्यादा। बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, शौक बहुत है लेकिन अफोर्डेबल नहीं होता है। बट आई होप आगे अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। सही है। ख़वातीन में भी बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है, वो मंडी आती हैं, जानवर को देखती हैं, उनके साथ सेल्फीज लेती हैं। एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताएं, हर साल इसी तरह से आती हैं? हर साल। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़ यहाँ पर आप? मुझे जानवर ही अट्रैक्ट करते हैं, ज़ाहिर है, बहुत ज़्यादा। और मुझे वाइट कलर का जानवर बहुत पसंद है, गुलाबी जिसे हम कहते हैं। डरती तो नहीं है कभी किसी जानवर की रस्सी खोल के दे दें, चला लेंगे उसे? एग्जैक्टली, मैं चला लूंगी, मैं हैंडल कर लेंगे। लास्ट ईयर मैं खुद ही पसंद करके लाई हूँ जानवर अपने घर के लिए, और मैंने ही पसंद किया था और मैंने ही व्यापारी से जो है वो बातचीत की थी। कितने कम करवाए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट ईयर मैंने 150। कहाँ से शुरू हुआ था जो सिर्फ 1.5 लाख में दिया आपको? वो हुआ था 3 लाख। अब वही 1.5 लाख वाला जानवर इस वक्त मंडी में 3 लाख का है। बहुत ज़्यादा महंगाई है इस वक्त। लास्ट ईयर इतनी नहीं थी लेकिन इस ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। आई होप कि हमें इस दफ़ा जो जानवर मिल जाए। नियत हमारी है, अल्लाह ताला जानता है, बाकी अब देखें क्या होता है इंशाल्लाह ताला। और वाकई जानवर जब खरीद रहे होते हैं तो देखा जाता है खूबसूरत जानवर हो, यूनिक हो। और नॉर्मली बच्चों को तो बड़ा शौक होता है, उनको ये होता है कि जी हमारे घर ज़रा डिफरेंट सा जानवर आया है तो पूरे मोहल्ले में हमारी टोर हो जाएगी और देखा जाएगा कि जी ये जानवर। और जब वो जानवर ज़िबा होता है तो उस दिन उनका रोना भी देखने वाला होता है। और आगे चलते हैं, आपको और जानवर दिखाते हैं। बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ साथ यहाँ पे फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। ये बड़ी प्यारी सी फैमिली है, दो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। अच्छा, जानवर लेने आए हैं या ऐसी मंडी घूमने आए? ऐसे बच्चों को दिखाने आए। तो बच्चे क्या जिद कर रहे थे? काऊ देखना है, मंडी देखनी है, तो उस वजह से हमने बोला चले आउटिंग हो जाएगी, दिखा देते हैं बच्चों को। हाँ भाई बच्चों, क्या कहा था पापा से? पापा ने वीडियो दिखाई थी मोबाइल। अच्छा, कौन सी? वहाँ वो देखी आपने? काऊ देखी कि कैसी लगी आपको काऊ? अच्छी। लेनी है फिर काऊ?
चलें जी, ये इस वक्त जो है बड़ी गहमा गहमी लगी है, लोग फैमिलीज़ के साथ भी हैं। अच्छा, एक और कैटल फार्म में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चोलिस्तानी बछड़ियाँ हैं और बहुत खूबसूरत हैं और इनके ऑनर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, ये क्या खिलाते हैं भाई ने? इनमें हम दाना देते हैं इनको, गंदम, दलिया, जौ, ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें वंडा बनता है उनका। क्या प्राइस है इनके? इनके हमने रखे हुए हैं 7-7 लाख रुपए। जोड़ी में बेचेंगे, सिंगल सिंगल भी ये बेचेंगे? जोड़ी में भी बेच देंगे, सिंगल भी बेच देंगे। इसकी नस्ल के हवाले से बताएं। गुलाबी बछड़ी है, पिंक नोज में 2 दांत बछड़ी है। हमारे पास पूरे साल हमने इसको पाला है। अच्छा, वहाँ पे भी हमें नजर आ रहे हैं, उसके हवाले से बताइएगा। ये चोलिस्तानी नुकरे हैं हमारे पास बछड़े। सही। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कोई 1000 में से एक जानवर होता है जो ऐसा खूबसूरत। बिल्कुल ऐसे ही है, सब हमने बड़ा पूरे पाकिस्तान में से ढूंढ ढांड के इनको लेके आते हैं हम लोग, फिर अपने पास जमा करते हैं। कितने बड़े होते हैं जब ये आते हैं आपके पास? ये हमारे पास 1.5 साल के करीब के होते हैं, अब ये 2-2 साल 3-3 साल के हो गए। इससे पहले भी हम गए थे जो एक और कैटल फार्म था, तो वहाँ पर भी उन्होंने हमें दिखाया था नुकरा, और यहाँ पर भी ये जोड़ी मौजूद है। ये हम खुलवाते हैं और ज़रा आपको दिखाते हैं। कौन सी अच्छी, ये या ये? अच्छा नाज़रीन, ये आप देखें, ये बछड़ा यहाँ पे मौजूद है और इसके हवाले से क्या कहना है लोगों का, ज़रा जानते हैं। अच्छा, इस पे आप कह रहे हैं अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। माशाल्लाह इसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो ये अल्लाह ताला की जो है वो मेहरबानी है। इस तरह के कम होते हैं, बहुत कम जानवर होते हैं जिस पे अल्लाह ताला की कुदरत इस तरह से वाज़ेह होती है। इसके हवाले से बताएं, कितने मन का ये जानवर है और कितने में बेचना है ये? तकरीबन ये 4 मन के लगभग है जानवर। तो हमने अभी तक इसकी कोई डिमांड नहीं की हुई। सही, जो लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जो है वो इसका दाम बता रहे हैं। कौन सा खुश नसीब है जो इसके अच्छे दाम लगा के ले जाए। तो अभी तक इसके कितने लग चुके हैं? 3 लाख एक आदमी बोल के गया है। तो ये आपने खुद रिकग्नाइज किया या अचानक पता चला या किसी ने देख के बताया कि ये जो इस पे इसकी खाल का जो प्रिंट है वो बिल्कुल इस तरह से शो कर रहा है कि जैसे अल्लाह का नाम है? ये अपनी गाय का था, तो इस भाई के घर में थी वो गाय, तो पैदा हुआ तो तब से ये इनके पास है, तभी से ये पाल रहे हैं। तो अब ये माशाल्लाह कुर्बानी के लायक है, तो फिर ये हम मंडी में लेकर आए हैं। सही है, ये देखिए इन्होंने इसका बैनर भी लगाया हुआ है और कहाँ ये कौन से गेट नंबर, कौन से ब्लॉक पर मौजूद है, ये तमाम चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। 3 लाख इसके लग चुके हैं। अभी ये इसे बेचना नहीं चाहते, ये कहते हैं बिल्कुल एंड में हम इसको बेचेंगे। अच्छा, ये जिनका जानवर है वो मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपने इसको पाला है? जी, इसकी ख़ास बात यही है कि मैंने इसको बड़े शौक़ से पाला है। इसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ। मैं ज़िला रहीम खान से यहाँ पे आया हूँ, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैंने इसका एक हिस्सा अल्लाह के नाम पे किया हुआ है कुर्बानी, क्योंकि मैं अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहता हूँ। इसकी वज़न यही है कि मैं इसको अच्छे दामन में बेच के जाऊँ और इसको अल्लाह के नाम पे खर्च भी करूँ और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करूँ। कि अल्लाह का नाम का बछड़ा किस्मत वाले के पास होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है, ये देख लें, तो ये अल्लाह का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ईद उल अज़हा में तकरीबन तमाम मंडियाँ खूबसूरत जानवरों से सज जाती हैं। तो जब जानवर यहाँ लाया जाता है, लेकिन उससे पहले के जो मरहले होते हैं, जानवर की देखभाल होती है, उसकी खुराक का ख्याल रखा जाता है, जानवर बीमार भी हो जाता है। फिर जब यहाँ लाने का प्रोसीजर होता है, मुख्तलिफ चुंगियों पर टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको पैसे दे के जगह लेनी पड़ती है। फिर यहाँ हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है। तो तमाम चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम तकरीबन यहाँ पे कुर्बानी से आने से 4-5 माह पहले ये सब चीज़ें इस पर गौर करते हैं कि जानवर को कैसे इसको टेक ओवर करना है, इसको कहाँ से लेकर जाना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसकी मेडिसिन की भी बंदोबस्त करते हैं, इसके चारे का भी अच्छा बंदोबस्त करते हैं, इसकी सफाई वगैरह भी करते हैं। 4-5 महीने पहले तो यहाँ लाने के लिए करते हैं ना, वैसे तो जानवर पहले हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो तकरीबन हमारा जो ये पीरियड होता है तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, यानी कुर्बानी से हम इसको कराची की तरफ मूव ऑफ करते हैं कि हमने यहाँ पे आके इसको रास्ते में क्या दुश्वारियाँ होती हैं? रास्ते में यही होता है कि जानवर बैठ ना जाए, गाड़ी का कोई मसला ना बन जाए, तो इसके साथ कोई मेडिसिन, कोई इसको चोट ना लग जाए गाड़ी की ब्रेक लगने की वजह से। कितना ख्याल करना पड़ता है जब जानवर को चढ़ा रहे होते हैं, जब जानवर को उतार रहे होते हैं? जी बहुत ख्याल करना पड़ता है इसका कि इसको चोट भी ना लग जाए, और गाड़ी के साथ जो है ना हमें कुछ चीज़ सपोर्ट लगानी पड़ती है कि इसको यानी कि ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने में कोई मुश्किल पेश ना हो। जानवर में अगर गलती से कोई नुक्स आ जाता है, भले मंडी लाने के वक्त नहीं होता, यहाँ लाने के बाद आ जाता है, तो उसके बाद भी हमने देखा है अक्सर लोग बेचारे जो यहाँ से जानवर खरीद के लेके जाते हैं, उन्हें घर जाके पता चलता है अच्छा ये 2 दांत का नहीं था, अच्छा इसमें ये मसला था, अच्छा इसमें ये फलां था, या ये लंगड़ा के चल रही है, या इसके साथ फला मसला है, या इसको भूख नहीं लग रही है। इस तरह के वो लोग जो चूना लगा के बेच देते हैं जानवर को। नहीं, अल्लाह माफ़ करे ऐसी बात। ये पहली बात तो ये गलत है, ऐसे करना नहीं चाहिए। कुर्बानी देनी, लेकिन ऐसा होता है ना, हो भी जाता है,
कुछ लोग हैं जो इस तरह कर भी लेते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। हमारी नज़र में तो ये करना नहीं चाहिए। तो ऐसा अगर कोई मसला आ भी जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ठीक करें, उसकी मेडिसिन करें, उसको ठीक करें, ताकि वो गाहक जब लेने आए तो उसको ऐसा कुछ महसूस ना हो। ग्राहक जब आता है वो बेसिकली ग्राहक की डिमांड क्या होती है? जी, वो तो चाहता है हमें सस्ते से सस्ता मिल जाए, लेकिन हमारे भी खर्च होते हैं, हमने भी इतने साल से पाला होता है, तो हमने भी अपनी डिमांड पूरी करनी होती है। ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करने के हवाले से कई फ़राइज़ और बारीकियां हैं जो दीन इस्लाम में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इनको मलूज़े खातिर रखते हुए ही मुसलमान ये फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात नावाक़ियत और आगाही ना होने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह सकती है, लिहाजा इन चीज़ों की मुकम्मल मालूमात होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। ईद उल अज़हा शियार इस्लाम में से है, इस्लाम की निशानियों में से है और ये हर मुसलमान पर जो साहिब इस्तिताअत है उसके लिए वाजिब है कि वो इस महीने की 10 ज़िलहिज्जा से लेके 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब से पहले पहले कुर्बानी अल्लाह की राह में दे, अगर उसके पास इस्तिताअत है तो। हुज़ूर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में 10 साल आपने क़याम फरमाया और 10 साल आप अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई। अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पसंद फरमाया है। कुर्बानी का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से है कि जब आपके बेटे हाबील और काबिल ने कुछ मसले में गुफ्तगू की और इनका कोई मसला दरपेश हुआ तो अल्लाह ताला ने दोनों को फरमाया कि तुम्हें कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। तो हज़रत हाबील ने एक परबा दुम्बा पेश किया और काबिल ने अपनी जो जमीनों से गल्ला था वो पेश किया। तो उस वक्त कुर्बानी कबूल होने का तरीका ये था कि आसमान से आग आती और जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसकी कुर्बानी को खा जाती। तो बहरहाल हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया और काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। कुर्बानी कुर्ब से है, कुर्बत हासिल करना। असल में ये अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का एक ऐसा इजहार है कि जिसमें बंदा अपनी माल की, अपनी जान की, अपने अहल व अयाल की खुशी की, ये सब चीजों की कुर्बानी पेश करता है और फिर उस माल को खर्च करके अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद लगाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमाए और उससे राजी हो जाए और राजी होकर उसे अपने कुर्ब का हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब बंदा कुर्बानी खुशदिली के साथ करता है, तो जब वो अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करता है तो उसके कुर्बानी के जानवर के खून पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उससे अपनी मग़फ़िरत फरमाता है। हाँ, जिनके पास इस्तिताअत नहीं है वो कुर्बानी नहीं कर सकते, ना करें, उन पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि कुर्बानी की कुछ शराइत में से ये है कि वो आज़ाद हो, पहले जो मुसलमान हो, दूसरी वो आज़ाद हो, मुक़य्यद ना हो यानी कैद ना हो, कोई किसी जगह का कैदी ना हो, फिर मुसाफिर भी ना हो, मुकीम हो, तो साहिब इस्तिताअत हो कि उसके पास इतना माल हो। अगर जो हम कहते हैं ना कि ज्यादा माली तौर पर ज्यादा मालदार लोग हैं तो 7.5 तोले सोने को अपना एतबार करें, उसी एतबार से देखें, और जो गरीब हैं वो 52 तोले चांदी का एतबार करें कि जिसके पास 70-80 हज़ार रुपए मौजूद हैं या इन 3 दिनों के अंदर आ जाते हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। याद रखिए, फर्ज नहीं है, वाजिब है, पर सिर्फ इसका दर्जा थोड़ा कम है। कुर्बानी का जानवर लेते वक्त बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, रियाकारी नहीं होनी चाहिए कि जी मैं 70 लाख का बैल लाऊंगा, 1 करोड़ का बैल लाऊंगा तो मैं इतना बड़ा ऊँट करूंगा, तो इतनी नहीं। आपने रियाकारी के लिए नहीं, जितनी इस्तिताअत है, जितने पैसे हैं, पैसे नहीं है तो जहाँ पर लोग हिस्से डालते हैं वहां पर आप हिस्सा डाल दें। गाय के अंदर, ऊँट के अंदर आप अपना हिस्सा डाल दें, 10,000, 20,000, 15,000 जो भी है। जरूरी नहीं है कि आप जो है ना 50,000 का बकरा लेकर आए, ठीक है ना, नहीं है इस्तिताअत तो ना करें, जबरदस्ती नहीं है। ठीक, दूसरी बात, जानवर अगर आपने खरीदा है तो आपने जानवर के अंदर देखना कोई ऐब ना हो, उसका कान 1/3 से ज्यादा, 1 तिहाई से ज्यादा कटा हुआ ना हो, इसकी दोनों 1 तिहाई से ज्यादा कटी हुई ना हो। अगर कोई बांधा जानवर है तो उसका जो है ना थन जो है ना 4 में से 1 जो है ना अगर पूरा सूख गया तो भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ऐबदार जानवर की नहीं होगी कुर्बानी। जानवर सेहतमंद हो, ताकतवर हो, इतना हो कि कुर्बान गाह तक या जहाँ उसको कुर्बान करना है वो अपने कदमों से चलकर जा सके, एकदम दुबला पतला कमजोर लागर ना हो।
अज कम उम्र भेड़ की या दुम्बे की अगर 6 माह भी है लेकिन दूर से दिखने में वो 1 साल का लगता है तो उसकी कुर्बानी जायज है। अच्छा, इसी तरह बकरा बकरी 1 साल का हो, इसी तरह गाय बैल जो है वो 2 साल के हो और ऊंट जो है कम से कम वो 5 साल का हो तो इनकी कुर्बानी करना जायज है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के 3 हिस्से होंगे। पहले तो आप अगर कुर्बानी 7 हिस्सों वाले में कर रहे हैं तो सबका हिस्सा तोड़ के बराबर साथों को तकसीम किया जाए। फिर जिसको इसका हिस्सा मिले तो वो अपने हिस्से के भी 3 हिस्से करे। एक हिस्सा अपने लिए रखे, दूसरा हिस्सा अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए रखे जिनके घर कुर्बानी नहीं होती, उनको दिया करें। जिनके घर कुर्बानी होती है उनके घर गोश्त ना भेजा करें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और तीसरे, गरीब मसाकिन जो वहां से चलते फिरते आपके पास, अच्छा बाकी लोग कहते हैं कि अगर बहुत गरीब है बंदा, उसकी इस्तिताअत हो गई है तो सारा गोश्त खुद भी रख सकता है। हाँ, रख तो सकता है, इसमें कोई शरई अबाहत नहीं है, लेकिन क्यों रखे? जब आपने गोश्त सारा साल आपने भी नहीं खाया, आपने दूसरों का ख्याल किया, तो याद रखें वे सारा साल बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खा पाते। जो नहीं खा पाते उनको उनकी खिदमत में जरूर पेश करना चाहिए। ईद उल अज़हा का त्यौहार एक अजीम जज्बे और अल्लाह ताला से बेलौस मोहब्बत की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। कुर्बानी करने वाला अपने माल और सच्ची नीयत का खुलासा करता है और कुर्बानी का गोश्त उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना जो इसके हकदार हैं, इस ईद का असल मकसद है। बढ़ती महंगाई और महंगे मवेशी होने के बावजूद शहरियों की कोशिश है कि वो अपने इस मुकद्दस फरीज़े की अदायगी करें और बढ़ चढ़ कर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बन सकें तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।